तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से तमाम अटकलें अभी भी चालू हैं, जबकि फैसला हो चुका है। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन उपाध्याय जी और विनोद अग्निहोत्री जी। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे दोनों के साथ बातचीत में। नवीन जी, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के हाथ में कमान आना? नीतीश कुमार दो दायित्व एक साथ संभालेंगे इस चुनावी मौसम में, ये अच्छा है पार्टी के लिए या बुरा है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। कल ही हमने आपके चैनल पर कहा था कि ये होने वाला है, इसलिए कि कई कारण आपने दिए और उसमें वो रैशनल भी है। लेकिन जो दो प्रमुख कारण हमको लग रहे हैं, वो तो एक ये है कि पार्टी के अंदर काफी तनाव भी था आने वाले दिनों में, इन दिनों में। और ललन सिंह के नेतृत्व को लेकर भी पार्टी के अंदर काफी डिफरेंसेस रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एग्जिट भी उसी कारणों से हुआ और पार्टी में कहीं ना कहीं काफी तनाव थी। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे कि पार्टी यूनाइटेड रहे, पार्टी में बिखराव नहीं हो। आने वाले दिनों में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो आप याद रखिए कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम रहेंगे। जबकि बीजेपी पिछले बार 20 सीट लड़ी थी, बीजेपी इस बार 30-32 सीट लड़ेगी। तो बीजेपी के पास वैकेंसी है जहां पर वो कैंडिडेट को अकोमोडेट कर सकती है। वैसी स्थिति में जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और पार्टी में एक बिखराव की स्थिति आ सकती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज कि सूनर और लेटर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, इसलिए कि जब दोनों पार्टी नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी साथ आए थे, उस समय कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं रहता। अगर ललन सिंह प्रेसिडेंट रहते तो नीतीश कुमार आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी को सौंपते हुए, तो वैसी स्थिति में तो वो कुछ रहे उनके हाथ में में। एक्टिव भूमिका एक रिएक्शन में विनोद जी का ले लेता हूं। विनोद जी, कांग्रेस पर निशाना साधा अपने अध्यक्षीय भाषण में और कहा कि उनके काम का प्रसार, उनके काम की चर्चा कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, शायद जातीय जनगणना को लेकर, शायद इंडिया ब्लॉक बनाने को लेकर। आपको लगता है कि मन में खटास है? खड़गे साहब का नाम जैसे आगे आया इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है निश्चित रूप से उसको सूत्रधार तो नीतीश कुमार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और नीतीश कुमार ने ही भाजपा से नाता तोड़ा था, तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसका स्वागत किया था। उसके बाद जाति जनगणना के जब आरक्षण के जब सर्वे आए, आंकड़े आए, तो भी कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। राहुल गांधी ने कई बार ये कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया है, उसी तर्ज पर हम भी कराएंगे। विधानसभा चुनाव में लगातार ये बात कही। और जब आरक्षण जो 75% दिया है, उसका भी स्वागत किया पूरे इंडिया ब्लॉक ने और खासकर कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वो नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने हर भाषण में बिहार मॉडल का जिक्र करें। जैसे मोदी जी के गुजरात मॉडल का जिक्र एनडीए में होता था जब 2014 में, और एनडीए के हर घटक दल गुजरात मॉडल की बात करता था। तो नीतीश कुमार चाहते हैं वैसे ही इंडिया गठबंधन के घटक दल बिहार मॉडल का जिक्र करें। सामाजिक न्याय के मामले में बिहार मॉडल जिस तरह से आया है, और कांग्रेस भी करे उसको। अब समस्या ये है इंडिया गठबंधन के सामने कि अगर बिहार मॉडल का जिक्र करेंगे तो उसकी अगली कड़ी होगी नीतीश कुमार को चेहरा बनाएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल इसलिए जिक्र किया जाता था कि मोदी जी चेहरा थी। तो अगर आप बंगाल मॉडल का जिक्र करेंगे तो ममता जी को चेहरा बनाना पड़ेगा, और कर्नाटक मॉडल का जिक्र करेंगे तो खड़गे जी को बनाना पड़ेगा। एक रिएक्शन नवीन बाबू का और ले लूं। नवीन जी, आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, क्या उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह की वापसी हो सकती है? अब अध्यक्ष बदल गया है। देखिए, आरसीपी सिंह की वापसी तो हम रूल आउट करते हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों के संबंध बहुत खराब हो गए थे, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो बैकग्राउंड रहा है उसमें वो कुछ भी हो सकता है। उनको देखिए, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था बीजेपी से नंबर ऑफ सीट्स मिलने के लिए लोकसभा में, वो भी नहीं मिलेगा, 1 या 2 सीट मिलेंगे। वैसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा एक यू टर्न लेकर और कोई अपने लिए जेडीयू के अंदर भूमिका तलाश करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा एक चीज केवल कहना चाहेंगे, देखिए, ये प्रिकर्सर है किसी बड़े मूव का। नीतीश कुमार के अंदर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। कल भी देखिए मीडिया केवल स्पेकुलेट कर रहा था। ये प्रिकर्सर है किसी बड़े मूव का। नीतीश कुमार को भी हम काफी दिनों से जानते हैं। आप देखे जा रहे हैं शो के आखिर में नवीन बाबू कि कोई बड़े मूव की ओर इशारा कर रहे हैं, और हम सब समझ रहे हैं नीतीश कुमार को जब आप बड़ा मूव बोलते हैं तो क्यों उनको पलटू राम की संख्या मिली हुई है, क्यों उनका विपक्ष उनको पलटू राम भी कहता है। शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। विनोद जी और नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है। लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार,
वो अब सबकी निगाहें उस पर है, क्योंकि आज भी अटकलें जोरों पर हैं कि क्या नीतीश कुमार कमान तेजस्वी को सौंप देंगे और नीतीश कुमार कुछ और बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारी नज़र उस पर बनी है।